भाई को ना घर में रखा जाता है कि गद्दार को घर में रखा जाता है? क्या मोदी गद्दार है? अरे भाई साजिश, इतना बड़ा साजिश किया गया, इतना बड़ा, इतने सुंदर, इतने अच्छे मुख्यमंत्री के साथ में गद्दारी किया गया। क्या आवश्यकता पड़ गया कि एक आप उनको दिल्ली बुला रहे हैं? नरेंद्र मोदी, अमित शाह को हम कहना चाहते हैं, अगर है हिम्मत तो चुनाव करवा ले। निशांत को हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अमित शाह मोदी जी को यही है तो बिहार का पहले जनाधार दिखाए, इसके बाद नीतीश कुमार को हटाएं। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। एक बार फिर से बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव अपडेट में। और इस लाइव अपडेट में हम क्या नया लेकर आए हैं, तो देखिए, नया ये है कि जेडीयू के सभी विधायकों को, एमएलसी को और सांसदों को नीतीश कुमार ने पटना तलब किया था और नीतीश कुमार के आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। खबर यह भी है कि सम्राट चौधरी भी थोड़ी देर पहले उनसे मिलकर निकले हैं। लेकिन नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, उससे पहले आपको बताएं, उससे पहले कुछ चीजें आपके नजर में डालने की जरूरत है। और जरूरत इसलिए है क्योंकि बिहार में जिस तरह का बॉम्ब नीतीश कुमार ने फोड़ दिया है, उस बॉम्ब फोड़ने के बाद जो हालात हैं वो कार्यकर्ताओं के बीच भी अच्छे नहीं है। कार्यकर्ता परेशान है, नाराज है और यहां तक कि यह भी हो रखा है कि कार्यकर्ताओं का क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल आ गया है। और इसीलिए कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर पटना की सड़कों पर लगा दिया। वो पोस्टर क्या कहता है? वो पोस्टर कहता है, नीतीश सेवक कर रहा पुकार, नेता करें अपने निर्णय पर पुनर्विचार। लोकतंत्र में जनता के जनादेश और आत्मसम्मान का हनन अब नहीं होगा सहन। जनादेश के सम्मान में नीतीश सेवक पोस्टकार्ड लेखन अभियान में निवेदक है नीतीश सेवक एवं समस्त जदयू परिवार। तो ये है वो पोस्टर, बड़े बड़े अक्षरों में ये पोस्टर आपको पटना की सड़कों पे दिखेगी। एक नहीं, 2-3 पोस्टर लगे हुए हैं और कार्यकर्ता तो नाराज हैं ही। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आप तक लेकर आ रहे हैं सत्ता के गलियारों से, वो ये है कि श्रवण कुमार वहां पहुंचे हुए हैं और श्रवण कुमार ने अपने विधायकों को, कार्यकर्ताओं को अपने चिर परिचित अंदाज में मना लिया है। वो कह रहे हैं कि इसी शाम 5 बजे की जो मीटिंग शुरू हुई है, इसी में सब कुछ तय हो जाएगा। अब स्पीकर पर बात फंसी हुई है और जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम की बात जो हम अभी तक कह रहे थे वो तय हो चुका है, जिसमें निशांत कुमार का नाम आ रहा है। जेडीयू से दूसरे माफ कीजिएगा, डिप्टी सीएम का नाम अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन वो भी जल्द ही अनाउंस हो जाएगा। इधर सीएम की रेस में, बिहार के नए सीएम की रेस में विजय सिन्हा जी का नाम सबसे, माफ कीजिएगा, सम्राट चौधरी का नाम तो सबसे ऊपर है। लेकिन हमने आपको जो दिखाया है, हम जिस सूत्र के आधार पर बता रहे हैं, विजय सिन्हा जी का नाम जो है वो लगभग तय हो गया है, ऐसी जानकारी आ रही है। तय तो तभी होता है जब डॉक्यूमेंटेड वगैरह चीजें हो जाए तब। लेकिन विजय सिन्हा जी का नाम आ रहा है, वहीं तारकिशोर प्रसाद जी का भी नाम आ रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि डॉक्यूमेंटेड में क्या कुछ निकल कर आ रहा है, क्योंकि यह सूत्रों के हवाले से खबर है। अब पेच फंसा हुआ है। पेच जो फंसा हुआ है वो इस पर फंसा हुआ है कि एक तो देखिए, डिप्टी सीएम को लेकर बात हो रही थी। दूसरा है कि 2 डिप्टी सीएम 32 मंत्री शपथ ले सकते स्पीकर के पद पर। एक स्पीकर की बात हो रही है कि स्पीकर का एक उसमें जेडीयू की तरफ से हो, उस पर आके बात फंसी हुई है। 32 मंत्री शपथ ले सकते हैं और साथ साथ 2 डिप्टी सीएम, जिसमें एक डिप्टी सीएम का नाम हमने आपको बता ही दिया है कि निशांत कुमार होंगे डिप्टी सीएम। उसका कारण यह है कि जेडीयू की कमान नीतीश कुमार के हाथों से लेकर निशांत कुमार के हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है। और निशांत कुमार रहेंगे तो जेडीयू बरकरार रहेगी, वरना जो खेमा जो है, जो जेडीयू का और बीजेपी का जो खेमा है, जो मिक्स है, जो जेडीयू को बीजेपी की तरफ शिफ्ट करने में लगा हुआ था, उस खेमे की अगर बात करें
तो वो खेमा जो है पूरी तरह से तैयार है और वो खेमा ये कहता है कि नीतीश कुमार अगर पद से हटते हैं, नीतीश कुमार अगर कमान छोड़ते हैं जेडीयू की, तो निशांत कुमार का लाना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि निशांत है तो वही जेडीयू बचेगी, वरना जेडीयू भी खंडित हो जाएगी। तो ये तो अपडेट थी, 32 मंत्री की बात आपको हमने कह दिया। लेकिन एक और बड़ी अपडेट यह है कि 5 बजे की मीटिंग के बाद एक प्रेस ब्रीफिंग होगी। उस प्रेस ब्रीफिंग का सबको इंतजार है कि उस प्रेस ब्रीफिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन अंदर खाने जो बातें चल रही है, सम्राट चौधरी भी परेशान है, विजय सिन्हा भी परेशान है, विजय चौधरी परेशान है, अशोक चौधरी परेशान है। उधर बीजेपी में बीजेपी की तरफ से एक शगुफ्ता छोड़ दिया गया है। ललन सिंह और अमित शाह चले गए हैं पटना, माफ कीजिएगा दिल्ली, वो भी एक ही प्लेन से। ये भी अब आपस में एक गलबहियां जो चल रही है, इसको लेकर भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर में ऐसी क्या बात है। लेकिन इधर अगर पटना की बात करें तो पटना में जो तमाम हालात है, राजनीतिक हालात हैं, वो बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नीतीश कुमार का जो कार्यकाल रहा वो बहुत अच्छा रहा और अभी नीतीश को इसी तरह से विदा होना उनके लिए सही है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता है, वो एक बड़ा कारण है। और दूसरा बड़ा कारण है कि बिहार में जिस तरह से खजाने खाली हो रहे हैं, शराबबंदी का कानून का दबाव जिस तरह से भाजपा की तरफ से और जेडीयू के जो मंत्री, जो लोग हैं, नेतागण हैं, विधायकगण हैं, जिनका झुकाव बीजेपी की तरफ है, वो लोग शराबबंदी कानून में ढिलाई चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहते हैं और दिल्ली और गुजरात मॉडल की जो शराब नीति है वो यहां लागू करना चाहते हैं। और इसीलिए अब नीतीश कुमार को हटाना जरूरी हो जाएगा। कारण क्या है कि नीतीश कुमार ने तो कसम खाई थी कि भैया हम तो जब तक रहेंगे तब तक शराबबंदी रहेगी, कानून रहेगी। और यही बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक शराबबंदी कानून रहेगी और जब तक नीतीश कुमार रहेंगे तो हटा नहीं सकते, तो अपनी ही बात से मुकरने वाली बात हो जाएगी। यही वजह है कि अब नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की जो तैयारी हो रही है, जिसकी वजह से उन्होंने अपना नामांकन कर दिया है। 9 या 10 अप्रैल तक उनका कार्यकाल है और उसके बाद फिर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। हो सकता है इस बीच इस्तीफे की बात हो जाए, हो सकता है कि आज शाम की मीटिंग में भी यह तय हो जाए कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं मुख्यमंत्री पद से। लेकिन ऐसा संभव नहीं लग रहा है इस वक्त, क्योंकि बीजेपी भी कुछ और तैयारियां कर रही है, जिसको लेकर बात हो रही है। एक और ब्रेकिंग न्यूज आई है, मैं आपको बता दूं वो ब्रेकिंग न्यूज क्या है, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए भाई, ये बड़ी खबर है, मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इस मीटिंग में मौजूद नहीं है। वहीं आपको बता दें, कई विधायकों ने सीएम के राज्यसभा जाने के फैसले का विरोध किया है। ये बड़ी खबर अभी आपको बता रहे हैं, अभी जस्ट तुरंत ये खबर आई है, हमारे संवाददाता सूत्र जो है वो बता रहे हैं। और जो बड़ी अपडेट है वो ये कह रही है कि कल निशांत कुमार जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। वहीं आपको बताते हैं कि एक तो उनके राज्यसभा जाने का फैसले का विरोध हुआ है, कई विधायकों ने किया है। विधायकों ने मुखर होकर कहा है नीतीश कुमार को कि भैया आपका राज्यसभा जाना हमें कतई सुहा नहीं रहा है। वहीं कुर्मी जाति के कई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने विरोध किया है। अच्छा, इस बैठक में आश्चर्य वाली बात यह है कि सीएम के साथ अशोक चौधरी, विजय चौधरी, संजय झा मौजूद हैं। ये तीनों जो है नीतीश कुमार की जो तिकड़ी जिसको बोलते हैं, वो तिकड़ी बैठी हुई है इस मीटिंग में। लेकिन ताज्जुब की बात है, इतने बड़े फैसले के बीच निशांत कुमार गायब है। निशांत कल जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी अपडेट अभी जस्ट आ रही है, इसलिए मैंने आपको लाइव में अपने साथ जुड़ने को कहा है। जो भी लोग जुड़ रहे हैं, दीपक जी, बुधराम बिश्नोई जी, प्रशांत मलिक भैया, सोनू कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस लाइव में जुड़ने के लिए। और मैं बता दूं, बिहार से बड़ी अपडेट है कि बिहार में कुछ भी हो सकता है। पासा तो पलट ही चुका है। बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका चेहरा का ऐलान, अब इसके चेहरे के ऐलान की बात हो रखी है, संशय में है, बहुत सारे नाम है। एक महिला का भी नाम आ रहा है। कारण क्या है कि महिला जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें महिला वोटर ने बहुत ज्यादा वोट किया है। तो महिला का जो वोट बैंक है, वो नीतीश कुमार, जेडीयू की पार्टी जो चाहती है उस पर अपना होल्ड, दबदबा बनाए रखने के लिए। और यही वजह है कि नीतीश कुमार जो बार बार कह रहे हैं कि मैं अपने, उन्होंने जो फेसबुक के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से जो उन्होंने कहा है,
अपने सोशल मीडिया हैंडल से जो उन्होंने पोस्ट किया है कि आपके विश्वास पे मैं खड़ा उतरा हूं, उस विश्वास को मैं बरकरार रखूंगा। तो ये बरकरार और विश्वास की बात वो शराबबंदी को लेकर कह रहे हैं। बात को समझिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने महिलाओं से, बिहार की महिलाओं से वादा किया था। उन्होंने कहा था कि आपके घरों में जो लोग आपके साथ बदतमीजी करते हैं शराब पीकर, मैं ऐसा कानून लाऊंगा, और उस कानून को लाया, उन्होंने इंप्लीमेंट किया, और महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होते थे वो थोड़े कम हुए। लेकिन उसका जो ड्रॉबैक हुआ वो ये हुआ कि सूखा नशा जो है बिहार में फैलता चला गया, और आज की डेट में अगर बात करें तो क्राइम रेट भी ज्यादा बढ़ गया है, खजाना खाली हो चुका है। तो ये भी एक संशय की स्थिति है। चलिए आपको वापस ले चलते हैं वापस बिहार की राजनीति में, और क्राइम की बात बाद में कर लेंगे। तो अभी की जो बड़ी अपडेट है, निशांत कुमार जेडीयू कल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको रिपीट कर दूं, जेडीयू की मीटिंग में अभी नीतीश कुमार के साथ अशोक चौधरी, विजय चौधरी और संजय झा खुद मौजूद हैं, और मीटिंग चल रही है। वहीं श्रवण कुमार ने कहा है अपने विधायकों से और अपने कार्यकर्ताओं से, साफ कह दिया है उन्होंने कि मीटिंग खत्म होने के बाद एक प्रेस ब्रीफिंग होगी, उसमें सब कुछ तय कर लिया जाएगा। जो नाराज लोग हैं उन्हें मना लिया जाएगा, और उन्हीं की बात को लेकर यह मंथन चल रहा है। नीतीश कुमार राज्यसभा जाए नहीं, नामांकन तो कर दिया, लेकिन नाराज चल रहे हैं। कुर्मी जो विधायक हैं, कुर्मी जाति से जो विधायक आते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा रिवोल्ट किया है। मुखर होकर कहा है कि भैया आपका राज्यसभा जाना हमें कतई पसंद नहीं है, उचित नहीं है ये जेडीयू के लिए। तो निशांत की एंट्री बहुत जरूरी हो गई। निशांत कल जेडीयू में शामिल होने वाले हैं, तो निशांत की एंट्री से जेडीयू को बचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि एक तबका यह भी कह रहा है कि अशोक चौधरी जो है वो लाइजनिंग कर रहे हैं बीजेपी और जेडीयू के लिए। ये सूत्र बता रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये सूत्र की बातों से, हवालों से खबर आई है और वही कह रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि बीजेपी में क्या जेडीयू विलय करती है, क्या अशोक चौधरी जो लाइजनिंग कर रहे थे इतने दिन से, और ललन सिंह जो दिल्ली गए हैं, उनका और इनकी बातों में कितना कोरिलेशन है, ये भी देखना होगा। और अमित शाह, एक बात और गौर करने वाली बात है, आप लोगों ने अगर गौर नहीं की होगी तो मैं बता रहा हूं। देखिए, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अमित शाह का सीमांचल दौरा, यूजीसी का उस तरह से अनाउंसमेंट होना, फिर नीतीश कुमार का यहां पर राज्यसभा जाना, ये तीनों चीजें अगर कड़ियां जोड़े तो बहुत बड़ी कड़ी नजर आ रही है। देखिए, यूजीसी को लेकर मुद्दा उठा, यूजीसी को लेकर बातें हुई, और शायद यही वजह है कि जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि विजय सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकेगा, क्योंकि वो सवर्ण समाज से आते हैं, और यूजीसी का काट हो जाएगा कि देखिए हम सवर्ण विरोधी नहीं है। वहीं अगर आप बात करें सीमांचल के दौरे, अमित शाह के सीमांचल दौरे की, तो यूनियन टेरिटरी की बात उठ रही है। तो यूनियन टेरिटरी की बात उठ रही है, तो जब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, नीतीश कुमार का पावर एक तरह से सीज हो जाएगा, जेडीयू का पावर सीज हो जाएगा। वैसे भी बिहार में बड़ी पार्टी भाजपा है, तो यूनियन टेरिटरी जो बात आ रही है वो बनाने में आसानी हो सकती है। तो ये कड़ियां अगर आप जोड़ो तो बहुत बड़ी कड़ी नजर आती है, बहुत बड़ा गेम सेट हो रही है। यानी कि बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है, बंगाल में बहुत कुछ बदलने वाला है। बंगाल के कुछ पार्ट यूनियन टेरिटरी में शामिल करने की बात की जा रही है। बंगाल का चुनाव भी है, और भाजपा वहां पे अपना अभी से प्लानिंग कर रही है, क्योंकि भाजपा भी जानती है जब तक ममता दीदी वहां पर है, भाजपा का प्लान वहां सक्सेस नहीं होगा। तो भाजपा ममता दीदी को कमजोर करने के लिए हो सकता है यूनियन टेरिटरी क्रिएट करे। चूंकि उनके पास मुद्दे हैं, वो कह रहे हैं कि घुसपैठियों को रोकेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है। तो ये थी पूरी इस लाइव अपडेट की एक निचोड़ विश्लेषण। अब इस विश्लेषण को देखकर और इस लाइव अपडेट में जुड़ने के बाद, सुनने के बाद इस लाइव अपडेट को आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर लिखें और बताएं कि क्या बिहार में बड़ा बदलाव होगा और किसे मुख्यमंत्री बिहार का बनाया जाएगा। आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिखें। और बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार को अब तक आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज 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 फॉलो कर लीजिए। आपके फॉलो करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम भी और मेहनत करके आप तक बढ़िया एनालिसिस लाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।